सर बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज निकाल लेते हैं इसका देख के, ये देखें चेक पहले इससे भी हो जाता है? बिल्कुल, ये हमारे जो अतीबा थे वो तो ये भी बता देते होते थे पहले कि आपने कल खाया क्या है, यानी कि पल से ये भी पता चल जाता है। फिर जितनी बड़ी बीमारियां हैं वो डिजीज़, इससे ना बाज़-औक़ात पेशेंट हमारे पास आती हैं, रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है वो करवानी चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात रिपोर्ट में भी आपके दर्द नहीं शो हो रहा पेट में, लेकिन जो पेशेंट आता है वो पेट में दर्द की तकलीफ कह रहा है मुझे बहुत ज्यादा। एक बात बताएं, जो बड़े थे वो आप लोग को आगे इल्म नहीं देकर गए कि आप लोग को भी पता चले कि लेकिन ये किस तरीके की हाँ, मैं बता रहा हूँ आज भी ऐसे तबीब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तशखीस बहुत अच्छी करते हैं। हमारे पास लोग आते ही तशखीस की वजह से, इल्म हुआ है ना, हाँ जी, तो वो उसी वजह से तो हम बताते हैं कि आप ये, आपको ये मसला है, आपको ये मसला है। अब हमें यहाँ से कैफियत पता चल जाती है। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है तो इसका मतलब आपके अंदर गर्मी है, अच्छा ठीक है। अगर हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है तो इसका मतलब आपके अंदर सर्दी आ चुकी है, ठीक है। नब्ज़ चेक करने का तरीका होता है, ये देखिए पहले तो इसको लेवल करेंगे, हम बराबर करेंगे कि सारे, क्योंकि ये जो पोरे होते हैं ना, हाँ जी, ये जो पोरे होते हैं जिस्म में सबसे हसास जगह ये सबसे पहले ये है, और इससे बड़ी जल्दी पता चल जाता है। फिर नब्ज़ जब रखती हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप ना यहाँ पे इतना ये लेवल छोड़ के, तो यहाँ पे आप ये हाथ रखा आपने, अच्छा ये जो दो वेन है इधर नहीं, इससे ऊपर इधर, हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये देखें, अब ये आप देख रहे होंगे, आप मेरी आपको नजर आ रही होंगी उंगलियां, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर तो पहला स्टेप होता है कि अगर हमने ऐसे पल्स रखी, रखते ही पल्स ठक ठक कर रही है, ठोकर आ रही है, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर खुश्की है, रिया है, और हाँ जी, और उसके अंदर रिया है, और ये गैस शो कर रही है, उसके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और साथ ही इसी वजह से आगे जाके इसका, क्योंकि इंसान के अंदर 3 जहर पाए जाते हैं, आचकी जहर, सुजाकी जहर और बवासीरी जहर। अच्छा, ये जो पल्स अगर ऊपर ही चल रही है तो फिर ये खुश्की की अलामत है। अगर ये पल्स थोड़ा सा दबाएं, इसको हल्का सा थोड़ा सा दबाएं, तो फिर आगे पल्स चल रही है तो फिर ये गर्मी है। अगर इससे भी थोड़ा सा और दबाएं तो फिर इसके अंदर सर्दी है। तो ये 3 चीजें आपको नोट हो गई। उसके बाद सर मेरी भी सुन लें, मेरी तो भागी जा रही है, सुनाएं। हाँ, इसमें होता है अगर आपकी नब्ज़, अब आप आती हैं, आपको डिटेल से समझा देता हूँ थोड़ा सा, मेरी बहुत तेज भाग रही है। अब डिटेल आपको ऐसे समझाते हैं। अगर आपकी ये पहली उंगली के नीचे आपने ऐसे टच किया, पहली उंगली के नीचे बिल्कुल जोर लगाए बगैर नब्ज़ चल रही है, तो फिर ये आपके अंदर सर्दी खुश्की की अलामत है, बहुत तेज, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, अगर 2 उंगलियों के नीचे ऊपर ही चल रही है तो ये खुश्की सर्दी की अलामत है। दूसरी उंगली पे तो नहीं चल रही मेरी। अब तीसरी उंगली पे अगर 3 उंगलियों पे बिल्कुल बारीक जैसे रस्सी होती है, इस तरह तनी हुई नब्ज़ चल रही हो, तो फिर इसका मतलब होता है इसके अंदर खुश्की के साथ गर्मी है, ठीक है। अगर 4 उंगलियों के नीचे ये नब्ज़ तेज तेज चल रही है तो फिर गर्मी की अलामत है। अगर थोड़ा सा दबाने के बाद दरमियान वाली 2 उंगलियों के ऊपर नब्ज़ चलती है तो ये गर्मी तरी है। इसी तरह मेरी इस उंगली पे बहुत तेज चल रही है, इस उंगली पे तो भाग रही है, इस पे और इस पे महसूस इतनी तेज नहीं है। अगर तो आपकी ये 4 उंगलियों पे चल रही है, 4 के ऊपर, तो फिर इसका मतलब आपके अंदर गर्मी है, अच्छा, ठीक है। तो फिर आगे मैं इसकी अलामात भी बता देता हूँ, ठीक है। अब जो 6 पे आता है, 6 पे आता है, अगर आपने दबाया, देखा ऊपर नब्ज़ नहीं चल रही, फिर दबाया, कई लोग होते हैं जिनकी नब्ज़ मिलती नहीं है जल्दी, अब वो बिल्कुल दबाया तो हड्डी के साथ जाके हल्का सा वो शुरू हुई, ठोकर उसकी शुरू है, तो फिर इसके अंदर सर्दी है, यानी कि हरारत की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छा। उसके अंदर ठंडक है। अब इसके ऊपर आते हैं, जब पहली नब्ज़ हमने बोली, अब सर्दी खुश्की में क्या होता है कि नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, कमज़ोरी, और इसी तरह इसके अंदर फिर आ जाता है पट्ठों में ज़ोफ़ आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं इंसान को, इसी में ही यूरिन जब इंसान करता है, उसे बाज़ औक़ात पेशेंट आता है, उसे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत थोड़ी देर बाद पेशाब, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सर्दी है। अच्छा। तो सर्दी का तोड़ क्या है, उसको खुश्की गर्मी पैदा कर दे, अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह का जो पेशेंट है उसके अंदर सर्दी होती है। सर बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज निकाल लेते हैं इसका देख के, ये देखें चेक पहले इससे भी हो जाता है? बिल्कुल, ये हमारे जो अतीबा थे वो तो ये भी बता देते होते थे पहले कि आपने कल खाया क्या है, यानी कि पल से ये भी पता चल जाता है। फिर जितनी बड़ी बीमारियां हैं वो डिजीज़, इससे ना बाज़-औक़ात पेशेंट हमारे पास आती हैं, रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है वो करवानी चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात रिपोर्ट में भी आपके
दर्द नहीं शो हो रहा पेट में, लेकिन जो पेशेंट आता है वो पेट में दर्द की तकलीफ कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। एक बात बताएं, वो जो बड़े थे वो आप लोग को आगे इल्म नहीं देकर गए कि आप लोग को भी पता चले कि ये किस तरीके की मैं बता बीमारी रहा हूँ आज भी ऐसे तबीब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तशखीस बहुत अच्छी करते हैं। हमारे पास लोग आते ही तशखीस की वजह से, इल्म हुआ है ना, हाँ जी, तो वो उसी वजह से तो हम बताते हैं कि आप ये, आपको ये मसला है, आपको ये मसला है। अब हमें यहाँ से कैफियत पता चल जाती है। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है तो इसका मतलब आपके अंदर गर्मी है। अच्छा, ठीक है। अगर हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है तो इसका मतलब आपके अंदर सर्दी आ चुकी है। ठीक है। तो ये हमने इसी से ही जजमेंट करके ये चेक कर करके हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अब ये तो सर्दी गर्मी हो गई, टेम्परेचर भी तो नब्ज से पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। जब आपका उस लम्स के जरिए आपने हार्ट टच किया तो जिस्म गर्म, आपने माथा चेक किया जिस्म गर्म। अब आप पल्स चेक करते हैं तो हार्ट बीट आपकी 100+ आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके अंदर फीवर है। जब आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है तो आप देखती हैं इसकी ना बहुत सारी निशानियां हैं ज़ाहरी तशखीस में। अब जब नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं, नब्ज़ के साथ साथ आप दिमाग में रखते हैं, उससे सवाल करते हैं आपको यूरिन कितनी दफ़ा आता है। जब आप फर्स्ट पे आपको टिक टिक कर रहा है तो आपने फ़ौरन कहना है उसे कि आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो मरीज़ फ़ौरन कहेगा हाँ मैं तो रात को दो दफ़ा उठता हूँ तो मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। तो वो कहता है हाँ वाकई आपको कैसे पता चल गया? तो हमें तो पता चलता है नब्ज़ से ही। ठीक है। जब वो 2 पे जाती है तो हम कहते हैं आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आपके अंदर कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आपके ना जोड़ सारे वो कमज़ोर हो रहे हैं, उसके अंदर ना ड्राइनेस आ रही है, खुश्की आ रही है। तो खुश्की की वजह से नींद भी नहीं आती है। ऐसा मरीज़ जब आता है हम कहते हैं आपको नींद नहीं सही आती, पूरी रात आप जागते रहते हैं, तो वो कहते हैं फ़ौरन कहता है हाँ मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आती। अच्छा। और मुझे कॉन्स्टिपेशन वाकई है। तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल पल्स के मुताबिक सही बता रहे हैं। ठीक है, वेलकम बैक। नफ्स देखने पे बात हो रही थी, फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब से पूछेंगे सर्दी, खुश्की, ठीक है, ये जो तरी और ये जो क्या होता है गर्मी, इन सब के इन ट्रीटमेंट के लिए हमने देना क्या है पेशेंट के लिए? असल में इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि गर्मी है, खुश्की है, सर्दी है, तरी है इंसान के अंदर? उसके लिए देखें सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों से ये दुनिया बनाई है। उसमें आग, हवा, पानी और मिट्टी मेन अनासर ये हैं। इसी से तिब्ब इलाज करता है, इसी से ही इंसान बना है। अब इंसान के अंदर गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी, ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। और इंसान के अंदर अखलात भी 4 ही हैं, वो है खून, बलगम, सफरा और सौदा। अब ये 4 चीज़ें हैं। अब चारों को लेवल पे रखना ज़िंदगी है। अब बाज़ औक़ात किसी के अंदर कुछ ठंडी चीज़ें खाने से बलगम ज़्यादा पैदा हो जाती है तो उसको हम कंट्रोल पे लाते हैं। अगर बलगम की ज़्यादती हो जाए तो उससे फिर नज़ला, ज़ुकाम, और इसके साथ मैंने आपको बताया था जैसे कमज़ोरी आ जाती है, ज़ोफ़ आता है। अगर औरतें हैं तो औरतों को माहवारी जो है, मेंसेस जो आते हैं वो रुक जाते हैं या कम आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हाँ सर्दी ज़्यादा हो जाए या लकूरिये की शिकायत हो जाती है। इसी तरह मर्दों को भी मसाइल पैदा शुरू होते हैं, ज़ोफ़ आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। इसी तरह ही इसी मिजाज में शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करती है, कमज़ोरी हो जाती है ना। तो इसी मिजाज में ही इंसान के अंदर ना सर्दी होने की वजह से ज़ोफ़, सुस्ती, काहली, काम को दिल ना करना, ये पोजीशन बन जाती है। इसकी मिसाल सादा सी सिंपल सी मैं दूंगा, लोग खुद पहचान सकें। हम जब सर्दी में निकलते हैं, बाइक पे जा रहे हों या वैसे ठंड में, तो नाक से ना पतला पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको सर्दी की वजह से वो पानी आना शुरू है। जैसे ही आप धूप में जाके बैठेंगे ना, या चूल्हे के आगे या रज़ाई में, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसका मतलब ऐसी चीज़ के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर सर्दी थी, आपने ठंडक पैदा की और हरारत पैदा की, तो आप तबीयत ठीक होगी। इसी तरह गर्मी है, एक बंदा मज़दूर है, वो काम कर रहा है, जून का महीना है, उसे पसीना आ रहा है, उसकी तबीयत ऐसे निढाल हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ है, उसे आप फ़ौरन कोई गर्म चीज़ नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे। अगर आप उसे नीचे ला के आप चारपाई पे बिठाएं, किसी वो छाँव में बिठा के उसे शरबत, संदल, बजूरी या दूध ठंडा दे दें, उससे फौरी तौर पे उसकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मकसद कहने का कि इलाज तिब में इतना आसान है कि अगर आपको अपने मजाज की समझ आ जाए ना, तो हमारा जो घर में किचन है ना, इसी से इलाज हो जाता है। किचन की चीज़ों से आप इलाज कर सकते हैं। इसके हवाले से मैंने ये कुछ आपको नुस्खे बताऊंगा। अगर किसी के अंदर सर्दी, वैसे आप कहना ही चाह रहे हैं कि हर एक के घर में, हर एक के किचन में जो है हकीम छुपा है। बिल्कुल ऐसा है, पहले लोग ऐसे ही करते थे। आज भी मुझे बाहर से जितने फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन सिर्फ और सिर्फ किचन की चीज़ें बताता हूँ कि आप फलाना कहवा पी लें, फौरी तौर पे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उसमें मैंने एक ये कहवा आपको बताने लगा हूँ, साथ ही आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर रतूबात की ज़्यादती हो। अब जब रतूबात की जाती है तो कमज़ोरी, ज़ोफ़ होता है, सुस्ती होती है, ठंड लग रही होती है। उसके लिए आप ना ये लौंग है, लौंग बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये जायफल है और ये दालचीनी है। अब तीनों ये किचन की चीज़ें हैं। ये सीधी दालचीनी है,
جی بالکل. یہ لونگ آپ لے لیں ایک حصہ, یعنی کہ اگر آپ نے یہ چلیے سوری وہ جوتری آپ نے اگر لی ہے 20 گرام, تو اس کے ڈبل آپ کر لیں 40 گرام لونگ کر لیں. اچھا اب اس کا ڈبل جو ہے یہ دار چینی, یہ آپ کر لیں 80 گرام. اب تینوں کا پاؤڈر کر کے نا تو تقریباً 1 سے 2 چٹکی صبح دوپہر شام استعمال کریں, فوری طور پہ نزلہ زکام اور کمزوری فوری طور پہ رک جائے گی. اچھا اسی طرح اس کا قہوہ بہتا نزلہ بھی بہترین زکام بہترین, چھینکے اور یہ پٹھوں میں کھچاؤ, درد, سستی کا حل, جو میں نے آپ کو امراض بتائے ہیں نا ان کے لیے کمال کی چیز ہے. اسی طرح اگر اس کا قہوہ بنانا ہو تو آپ 2 لونگ لے لیں, چھوٹا سا بالکل تھوڑی سی جاوتری لے لیں, 1 گلاس کا بتا رہے ہیں. ہاں جی, 1 ٹکڑا دار چینی کا, 1 گلاس پانی, چولہے پہ پانی جب گرم ہو جائے ابلنا شروع ہو جائے, چیزیں ڈال کے ڈھک دیں اس کو, پھر آگ نیچے سے آنچ بند کر دیں, بس تھوڑی دیر میں یہ قہوہ تیار ہے. اس میں شہد ڈال کے استعمال کر لیں یا گڑ ڈال کے. جو شوگر پیشنٹ ہے وہ نہ ڈالیں, میٹھا نہ ڈالیں اس میں.